सबको जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, प्रार्थना में परमेश्वर के पास आकर अपने मनों को तैयार करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं परमेश्वर, और अपने जीवनों को, अपने विचारों को, अपनी परिस्थितियों को आपके पास लाते हैं। आज प्रभु आपका वचन आए और प्रभु आपके सामर्थ्य भरे वचन से परमेश्वर हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारी परिस्थितियाँ बदलने वाली बन सके यीशु मसीह के नाम से। और आज प्रभु हमें वो विश्वास जगाइए परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवनों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने शहरों के लिए, अपने परिवारों के लिए प्रभु, और इस दुनिया के लिए असंभव बातों के लिए विश्वास करने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, जैसे हम आज इस सीरीज़ में, जो कि परमेश्वर से असंभव बातों के लिए विश्वास करना, उसका ये आखिरी हिस्सा है, जिसमें अभी तक हम देख चुके हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे इतिहास चैप्टर 16 के 9 में कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर पे असंभव बातों के लिए विश्वास करें। और हमने इस सीरीज़ में देखा कि परमेश्वर चाहता है हम अपने परिवारों के उद्धार के लिए परमेश्वर पे विश्वास करें, अपने निजी संकटों के समय पे परमेश्वर पे विश्वास करने वाले बन सके, अपनी कलीसियाओं के लिए परमेश्वर पे विश्वास करने वाले बन सके, अपने शहरों के उद्धार के लिए, अपने राष्ट्र में परमेश्वर की योजनाओं के लिए, असंभव बातों के लिए विश्वास करने वाले बन सके। और पिछले बार से हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की योजना हमारे विश्वास और हमारे असंभव बातों को मांगने के द्वारा ही पूरी होती है। और इसमें हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चुनी हुई प्रजा है, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है। और हमने ये भी देख चुका कि हम ये भी देख चुके कि परमेश्वर ने हमें राज याजकों का समाज कहा है, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब याजक, यानी कि परमेश्वर के साथ लोगों को जोड़ने वाले बन सके। परमेश्वर का वचन हमने दूसरा कोरिन्थियों 5:20 में पढ़ा कि परमेश्वर हमें राजदूत कहता है, चुने हुए राजदूत कहता है कि हम परमेश्वर के राज्य को इस संसार में और लोगों में प्रचार कर सके, उनके बारे में बता सके। और हमने परमेश्वर की योजना से देखा था कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर कई लोगों के जीवन को, उनकी मंजिलों को, उनके अंत को बदल दे। परमेश्वर के वचन से हमने देखा था कि हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। और हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर हमारी ताकत, हमारी कमियां या हमारी लिमिटेशंस देखकर हमें नहीं चुनता। परमेश्वर के चुनाव के तरीके हमने देखे थे, जिसमें हमने परमेश्वर के वचन से देखा था कि परमेश्वर मन को देखता है, और परमेश्वर जो है वो अवेलेबिलिटी को, यानी कि हम परमेश्वर को अपने समर्पणों को देते हैं या नहीं देते हैं, वो देखता है। जिसमें परमेश्वर के वचन से पहले शमूएल 16 के 7 में से देखा था कि परमेश्वर यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का देखना सा नहीं है, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो परमेश्वर ने हमें हमारे ताकत देखकर, हमारी कमियों को देखकर नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमें जो चुना है वो हमारे मन को देखकर चुना है। और दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर हमारी अवेलेबिलिटी, यानी कि हम परमेश्वर को अपने समर्पणों को देते हैं तो परमेश्वर हमें चुनता है। और हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर का वचन दूसरा कोरिन्थियों 4:7 में कहता है कि परमेश्वर ने अपना खजाना, अपना धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, जो कि अयोग्य है, जो कि कमियों से, घटियों से भरे हुए हैं। जैसे हमने देखा था मिट्टी
के बर्तन सबसे सस्ते हैं। बाकी कोई भी धातु के या तो कोई भी बर्तन लेने जाएंगे उससे महंगे मिलेंगे। मिट्टी के बर्तन सबसे सस्ते हैं, वर्थलेस है दुनिया की नज़रों में। यहाँ तक कि कई समय के बाद उसको तोड़ दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तनों में अपना खजाना रखने का चुनाव किया है, ताकि परमेश्वर दिखा सके कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से है। आज जो हम देखना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को चुना और कैसे कैसे अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग बैकग्राउंड से अपने बारे में वो क्या सोच रहे थे और कैसे परमेश्वर ने उन्हें चुना और कैसे परमेश्वर ने उनको उपयोग किया। परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें चुनता है, परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें ठहराता है और परमेश्वर का ये अनुग्रह ही है जो हमें योग्यताएं देता है। आज हम सबसे पहला जो एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं वो न्यायियों की पुस्तक में से देखेंगे। न्यायियों की पुस्तक जो कि पुराने नियम में है। न्यायियों की पुस्तक चैप्टर 6 उसका 11 और 12 वचन, और फिर उसके बाद 13-14 वचन भी पढ़ेंगे। पहले न्यायियों की पुस्तक 6 उसका 11 वचन पढ़ते हैं। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में एबीएजर योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए जाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। यहाँ पे गिदोन नाम के एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन किया जाता है। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है कि वो मिद्यानी लोग उसके गेहूं को ले ना जाए इसलिए छुप कर अपने गेहूं को सफाई कर रहा था और डर के मारे वो छुप कर काम कर रहा था। अभी ये व्यक्ति डर से भरा हुआ था और इतने में स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है। न्यायियों चैप्टर 6 के 12 में परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे कैसे संबोधित करता है। जो एक व्यक्ति डर से भरा हुआ है उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। वो व्यक्ति जो डर से भरा हुआ है मिद्यानियों के, वो व्यक्ति जो छुप कर काम कर रहा है, परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उसको संबोधित करता है, हे शूरवीर सुरमा। क्योंकि परमेश्वर उसके आज के प्रेजेंट के हिसाब से उसको संबोधित नहीं करता, लेकिन परमेश्वर उसको क्या बनाना चाहता था उसके हिसाब से उसको संबोधित करता है। हे शूरवीर सुरमा। अब तक उसने शूरवीर जैसा कोई काम नहीं किया था, इनफैक्ट डरपोक जैसा काम कर रहा था। छुपकर, मिद्यानियों से छुपकर, डर कर अंदर की तरफ ले जाके अपने गेहूं को सफाई कर रहा था। हम आगे पढ़ते हैं न्यायियों चैप्टर 6 का 13। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितनी आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से नहीं छुड़ा लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। दूसरी बात, जो ये व्यक्ति परमेश्वर के प्रति अविश्वास से भी भरा था और सवाल भी उसके जीवन में बहुत सारे थे, और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का स्वर्गदूत एड्रेस करके कह रहा है, हे शूरवीर सुरमा। जो व्यक्ति डर से भरा हुआ है, सवालों से भरा हुआ है, अविश्वास से भरा हुआ है। और आज हो सकता है आपका और मेरा जीवन भी डरों से, सवालों से, या तो इस तरीके के गिदोन की समान अविश्वास से भरा हो। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने फिर भी उसके लिए योजना रखी थी, उसको उपयोग करने की योजना रखी थी। उसके डरपोक होने के बावजूद, उसके अविश्वास से भरे होने के बावजूद, उसके परमेश्वर के प्रति बहुत से सवाल होने के बावजूद परमेश्वर ने
उसको सूरवीर सूरमा करके एड्रेस किया। परमेश्वर ने उसको अपनी योजना बताई और कहा कि मैं तुझे उपयोग करना चाहता हूँ। तब न्यायियों चैप्टर 6 उसका 14 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति में जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्यों? मैंने तुझे नहीं भेजा। अभी जो व्यक्ति डर से भरा हुआ है, जो व्यक्ति अविश्वास से भरा हुआ है, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति सवालों से भरा हुआ है, परमेश्वर उसको कह रहा है तू इसी शक्ति में जा। और परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर को हमारी ताकतों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को हमारी शक्तियों की, हमारे सुपरमैन होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे अविश्वास के बावजूद, हमारे शॉर्ट कमिंग के बावजूद, हमारे सवालों से, डरों से भरे होने के बावजूद भी परमेश्वर हमारा उपयोग कर सकता है। परमेश्वर ने कहा तू इसी शक्ति में जा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं तुझे और सामर्थ देता हूँ, सामर्थ से भर देता हूँ और फिर तुझे भेजता हूँ। परमेश्वर ने बोला तू इसी शक्ति में जा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और आज अगर आप भी डर से भरे हुए हैं, अगर आप भी सवालों से भरे हुए हैं, आज आप भी अविश्वास से भरे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको भी यही कहेगा कि तू इसी शक्ति में जा और मैं तेरा उपयोग करूँगा। मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमें उपयोग कर सकता है। अगर परमेश्वर गिदोन का उपयोग कर सकता है, और ना सिर्फ गिदोन ने ये बहाना किया, परमेश्वर को और एक बहाना दिखाया। परमेश्वर को कहा मेरा कुल तो सबसे छोटा है और मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे कोई प्रतिष्ठित नहीं हुआ। और फिर परमेश्वर कहता है तू जा, मैं तुझे भेज रहा हूँ। हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, परमेश्वर फिर भी हमारा उपयोग कर सकता है। परमेश्वर ने गिदोन को, जो डर से भरा, अविश्वास से भरा हुआ, परमेश्वर के प्रति सवालों से भरा हुआ व्यक्ति था, अपने आप को सबसे नीचा मानता था, अयोग्य मानता था, उसको परमेश्वर ने, अगर आप इतिहास की पुस्तक पढ़ोगे, न्यायियों की पुस्तक पढ़ोगे, तो उसने मिद्यानियों के विरोध में परमेश्वर के लोगों को एक महान जीत दिलाई। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहला इतिहास चैप्टर 4 उसका 9 और 10 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दिया गया है याबेस, अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने पीड़ित होकर इसको उत्पन्न किया है। याबेस ने, पहला इतिहास 4 का 10 में लिखा है, इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। एक व्यक्ति दूसरा यहाँ पे मेंशन हुआ है जिसका नाम दुखों से भरा हुआ या पीड़ाओं से भरा हुआ। उसकी माँ ने उसका नाम पीड़ाओं रख दिया या दुख रख दिया, क्योंकि उसके समय पे उसको बहुत पीड़ा और दुख हुई थी। और परमेश्वर से वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, अच्छा होता तू मुझे आशीष देता, अच्छा होता तू मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और मुझे पीड़ा से बचाए रखता कि मैं कभी अपने जीवन में पीड़ित ना होता। और परमेश्वर ने उसकी वो रिक्वेस्ट भी दे दी। जिसका नाम पीड़ा था, जिसका नाम दर्द था, जिसका नाम दुख था, उसको परमेश्वर ने, वचन 9 कहता है, अपने सभी भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित किया। तो आज आप और मैं अपने जीवन को शायद इससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत दुख उठाया है, बहुत पीड़ा सही, बहुत समस्या सही, और हम शायद अपने आप को दुखी और पीड़ित मानकर ही चल रहे हैं। लेकिन आज याबेस का एग्जाम्पल हमें
उत्साहित करता है कि हम अपने भविष्य को, अपने आने वाले कल को परमेश्वर की सहायता से बदल सकते हैं, परमेश्वर की योजना से। अगर परमेश्वर ने याबेस की दुआ सुनी, परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना सुनी, तो हमारी भी वो सुनेगा अगर हम भी असंभव बात अपने जीवन के लिए मांगेंगे। दाऊद, जिसको हम सब जानते हैं, पहला सैमुएल चैप्टर 16 उसका 10 वचन कहता है, जब सैमुएल यिशै के पुत्र को अभिषेक करने गया तो वचन 10 में लिखा है, इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्र को सैमुएल के सामने भेजा और दाऊद 8वां पुत्र था, जिसको उसके पिता ने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर इसको चुनेगा। उसको उस सैमुएल यहाँ तक भूल भी गया कि मेरा एक 8वां पुत्र है। 7 पुत्र को भविष्यवक्ता के सामने लाया और शमूएल ने यिशै से कहता गया, यहोवा ने इसे नहीं चुना। और तब लास्ट में शमूएल ने हार के पूछा, यिशै से कहा 16:11 में, क्या सब लड़के आ गए? और तब उसके पिता को याद आया, नहीं, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह ना आए तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। यहाँ पे आप सोचिए, एक पिता जो अपने सबसे छोटे बेटे को इतना भूल जाता है कि जब भविष्यवक्ता उसके बेटों को चुनने आता है तो उसको सामने भी नहीं लाता। इतना उसको तिरस्कार किया हुआ या तो तुच्छ जाना गया कि उसको भेड़ बकरियों का काम चराने के लिए दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं, दाऊद को चुना और महान राजा बनाया। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने योग्यता नहीं देखी, परमेश्वर ने उसकी उम्र नहीं देखी, परमेश्वर ने उसके मन को देखा। और बाइबल में लिखा है, उसका मन परमेश्वर के पीछे था। आज हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, पहला राजा चैप्टर 19 उसके 19 में, जहाँ पे एक मेहनती किसान को परमेश्वर अपने राज्य के लिए, अपने उपयोग के लिए चुनता है। अगर हम पहला राजा चैप्टर 19 का 19 पढ़ेंगे, तब वह वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं जोड़ी के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। परमेश्वर यहाँ पे एक मेहनती किसान को चुनता है। आज हो सकता है हमारा जीवन दाऊद की तरह हो, कोई शायद हमारे परिवार में हम पर ध्यान ना दे रहा हो, या कोई हमें योग्य ना समझता हो, इतना कि परिवार वाले भी शायद जब कोई प्रसंग आता है, कोई मौका आता है, तो हमें आगे लाने की भी नहीं सोचते। लेकिन दाऊद का जीवन कहता है, परमेश्वर हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। एलीशा जो कि एक मेहनती किसान था, शायद किसी को एलीशा की मेहनती होने पे गर्व या नाज नहीं होगा, या तो चुनने का मौका नहीं मिला होता। यहाँ तक कि वो अपने आप को बैल के साथ मिलकर खेती जोत रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उस किसान को चुना और परमेश्वर ने सबसे बड़े भविष्यवक्ता के रूप में उपयोग कर लिया। सिर्फ पुराने नियम में ही परमेश्वर ने ये चुनने का तरीका नए नियम में भी सेम रखा। पतरस जो कि एक मछुआरा था और बड़बोला था, सबसे ज्यादा बोलने वाला था, उसको परमेश्वर ने चुन लिया और एक बड़ा अपोस्टल यानी कि चेला बना दिया। यहाँ तक कि हम बाइबल में नए नियम में सबसे ज़्यादा सुनते हैं पतरस के बारे में, और परमेश्वर के अगुवे के रूप में उसको खड़ा कर दिया। पेंतिकोस के दिन जब उसने सबसे पहले प्रचार किया, 3000 लोग विश्वास में आ गए और उसके बाद परमेश्वर उसको उपयोग करता ही रहा। लेकिन
एक मछुआरा जो बड़बोला था, शायद कोई उसको नहीं चुनता, परमेश्वर ने उसको चुना। तो आज शायद हम भी इस मछुआरे की तरह, हो सकता है अनपढ़ हो सकता है बड़बोले हो, क्या बोलना क्या नहीं बोलना हमें ना पता हो, परमेश्वर हमें फिर भी चुन सकता है। पौलुस जो कि सौल था, जो कि मसीहों के विरोध में था, इतना मसीहों के विरोध में था कि उसको मसीहों को सताना, जेल में डालना, उनको विश्वास में हटाना उसके जीवन का उद्देश्य हो गया था। परमेश्वर ने उसको भी चुन लिया और उसको सबसे बड़ा अविश्वासियों में, यानी कि अन्य जातियों में सबसे बड़े सेवक के रूप में परमेश्वर ने उसको चुन लिया। यहाँ तक कि 2/3 नया नियम उस पौलुस के द्वारा लिखा गया, जो कि कलीसिया का सबसे बड़ा विरोधी था। आज हो सकता है हम भी शायद मसीह के विरोध में काम कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। आप अगर मुझे सुन रहे हैं और आज तक आप मसीह के विरोध में सोचते आए हैं, परमेश्वर यीशु मसीह आपसे भी प्यार करता है और आपको भी चुन सकता है। परमेश्वर जो है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए आपका एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपका परिवार आपको कितना महत्व देता है, परमेश्वर के लिए आप कितने डर या अविश्वास से भरे हुए हैं, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। परमेश्वर के लिए एक ही बात मायने रखती है कि क्या आपका मन परमेश्वर के प्रति तैयार है, समर्पित है। और परमेश्वर आपके मन को देखकर आपको चुन लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्यों परमेश्वर चुन लेता है, क्योंकि वचन कहता है अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आज आपने शायद कभी ये प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर मुझे इतने बड़े लेवल पे या इतनी महानता से, इतने सामर्थ्य से उपयोग कर, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, वो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक हमें देने वाला है, कहीं अधिक हमें उपयोग करने वाला है, कहीं अधिक हमसे प्यार करता है, कहीं अधिक बड़ी बातें उसने हमारे जीवनों के लिए रखी और वो अपने सामर्थ्य से काम करता है। वो हमारी लिमिटेशन से, हमारी अयोग्यता से, हमारी वीकनेस से वो लिमिटेड नहीं हो जाता। आज शायद आप अपने जीवन में अयोग्यताएं देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए वो सारे अयोग्य थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको उपयोग किया। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा एक आखिरी वचन के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 21:22 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाए। क्या आज अपने जीवन के लिए, आप असंभव बातों के लिए, परमेश्वर को महानता से उपयोग करने के लिए आप प्रार्थना करना चाहेंगे? परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको बहुत महानता से उपयोग करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे बाइबल में हर एक व्यक्ति, चाहे वो अविश्वास से भरा था, डर से भरा था, सवालों से भरा हुआ था, चाहे वो व्यक्ति तुच्छ था समझा गया अपने परिवार के द्वारा, चाहे वो व्यक्ति मेहनती था, चाहे वो व्यक्ति दर्द के साथ उसका जीवन भरा पड़ा था, तकलीफ़ों से उसका जीवन भरा पड़ा था, बीमारियों से उसका जीवन भरा पड़ा था, चाहे वो बड़बोला था, पढ़ा लिखा नहीं था, चाहे वो समाज में सबसे नीचे स्तर पे था, शायद उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, उसने पास्ट में शायद बहुत गलतियां की थी, शायद वो मसीह के विरोध में भी रहा था। इन सब कमियों के बावजूद परमेश्वर ने उनके जीवनों का महानता से उपयोग किया, उनके जीवनों को बदल दिया। क्या आज आप विश्वास से उसी परमेश्वर के पास आकर अपने जीवनों को, अपनी मंजिलों को, अपने योग्यता के ऊपर उठकर परमेश्वर को उपयोग करने के लिए आप इजाज़त देंगे? आप प्रार्थना करने का विश्वास करेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि आपकी और मेरी सोच समझ और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाला परमेश्वर है? क्या आज आप परमेश्वर के चुने जाने के लिए
कि आपको परमेश्वर ने चुना है अपनी योजनाओं के लिए, अपने उद्देश्य के लिए। विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य से आपकी सोच समझ या किसी और की सोच समझ से बढ़कर उपयोग करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं अपने जीवनों के लिए कि परमेश्वर तेरी योजना जो मेरे जीवन के लिए है, उसके लिए प्रभु मैं मन से अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि परमेश्वर तू मेरी सोच समझ से परे, मेरी अयोग्यता से, मेरी कमी घटी से परे, उससे उठकर मुझको उपयोग कर सकता है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु हो सकता है प्रभु जो ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, वो गीदौन की तरह प्रभु अविश्वास से, डर से भरे हो गए हो परमेश्वर। शायद वो अपने बैकग्राउंड की वजह से परमेश्वर शर्मिंदा हो परमेश्वर। प्रभु शायद प्रभु आज वो सवालों से भरे हुए हो परमेश्वर के प्रति। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन सभी के बावजूद परमेश्वर, जैसे आपने गीदौन को शूरवीर योद्धा करके पुकारा था और उसको उपयोग किया था, आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से इन सभी जीवनों को आप छूइए परमेश्वर। आज प्रभु जैसे प्रभु आपने याबेस को प्रभु जो दुख, जिसका नाम दुख दर्द या जिसका जीवन तकलीफ़ों से भरा था, आज प्रभु आपने उसका उपयोग किया परमेश्वर और अपने सभी भाइयों से प्रभु उसको ज़्यादा आदरणीय स्थान दिया। आज प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, अगर विश्वासियों में जो ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, उनका जीवन भी तकलीफ़ों से भरा है, तो आज प्रभु आप उनके जीवनों को प्रभु महानता से उपयोग कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु जो सुन रहे हैं परमेश्वर, उनमें कोई भी दाऊद के समान है जिसको प्रभु उसके परिवार ने भी तुच्छ जाना परमेश्वर, जिसको कोई योग्य नहीं समझता था, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इस जीवन को प्रभु आप यीशु मसीह के नाम से प्रभु चुनिए और प्रभु उपयोग कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज प्रभु एलीशा की तरह समान प्रभु मेहनती किसान होने के बावजूद परमेश्वर आपने उस पर दृष्टि की परमेश्वर, आपने उसको चुना। और प्रभु आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जितने भी प्रभु सुन रहे हैं वो अगर प्रभु अपनी मेहनतों से प्रभु थक गए हैं परमेश्वर और फिर भी इनसिग्निफिकेंट या तो प्रभु तुच्छ जाने जाते हैं, आज यीशु के नाम से आप उनके जीवनों को छुइए परमेश्वर। आज प्रभु पतरस के समान प्रभु पढ़े लिखे ना हैं परमेश्वर, या तो प्रभु मछुआरे के जैसा प्रभु तुच्छ काम कर रहे हैं परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से अगर वो बड़ बोले हैं परमेश्वर, ज़्यादा बोलने वाले हैं परमेश्वर, इस वजह से समाज उसको तुच्छ जानता है, उनको सही बोलने की समझ नहीं है परमेश्वर, फिर भी आपने उस पतरस को चुना और उपयोग किया परमेश्वर अपने राज्य और महिमा के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से जैसे पौलुस आपके विरोध में काम कर रहा था, फिर भी आपने उसको चुन लिया प्रभु, अपना दर्शन दिया। आज प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज अगर कोई व्यक्ति है परमेश्वर जो प्रभु ये मैसेज को सुन रहा है, आपके विरोध में उसकी योजना है, इच्छा है और विचार है, यीशु के नाम से आप उसको छू लीजिए परमेश्वर। और प्रभु हमारी सबकी सोच समझ या मांगने से अधिक परमेश्वर आप उस जीवन का उपयोग कीजिए परमेश्वर। हमारी कमज़ोरी से ऊपर उठकर प्रभु आप हमारे जीवनों का उपयोग कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हमारी प्रभु शॉर्ट कमिंग से, हमारे दुख दर्द तकलीफ़ों, अविश्वास, डर, समस्या से घिरे होने के बावजूद, तकलीफ़ों से घिरे होने के बावजूद, कमज़ोरियों के बावजूद आप हमारे जीवनों का उपयोग कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज हमें अपने असंभव बातों के लिए, अपने आप के लिए विश्वास करने के लिए कि हम चुने गए हैं परमेश्वर और आप हमें उपयोग करने वाले परमेश्वर हैं। इस बातों को विश्वास करने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करें। परमेश्वर के वचन में, प्रार्थनाओं में लगातार बने रहिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके सोच समझ या मांगने से कहीं बढ़कर आपका जीवन का उपयोग करेगा। गॉड ब्लेस यू। गॉड बी विथ यू।